Hello everyone, we are going to start exercise 2.2 of class 10. Question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जीरोस फाइंड करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो हमें गिवन है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। इसका जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिट द मिडल टर्म से। इसकी जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, वो कैसे करते हैं, 8 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि माइनस, क्योंकि माइनस का 8 था इसलिए माइनस करने पर -2 आ जाए। तो हम फैक्टर होंगे इसके क्या, 4 2 ज़ा 8, माइनस करने पर क्या आ जाएगा 2। पहले हम पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, ये इज इक्वल टू 0। जब भी जीरोस फाइंड करने होते हैं हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 4 और 2 से, 4x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आएगा, बड़े का साइन माइनस, -8 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन है, x ले लिया, अंदर बचा x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन 2 के टेबल में आता है 8, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 जो इनके कॉमन थे, और जो ये फैक्टर कॉमन आया है एक बार ये ले लेंगे। ठीक है, अब आगे इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब हमारे पास जीरोस आ गए -2 एंड 4। अल्फा कितना आ गया हमारे पास, अल्फा और बीटा होते हैं इसके जीरोस, अल्फा आ गया हमारे पास -2 एंड बीटा आ गया हमारे पास 4। क्लियर। अब रिलेशनशिप देखते हैं इनके बीच का। रिलेशनशिप में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरो का सम इक्वल होता है -b/a। ठीक है, अब पहले हम a b और c भी लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट मतलब 1, और b क्या है -2 x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है हमारा c इज इक्वल टू -a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू -b। b क्या है हमारा -2 और a है 1, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन प्लस, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ये तो इक्वल आ गया। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू c कितना है -8/1, तो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, मतलब -8 इज इक्वल टू -8/1 -8, तो ये भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सेकेंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब फैक्टर्स बनाने के लिए s² के साथ कोफिशिएंट है, उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें पहले। 4 1 जा 4। अब 4 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 4। तो इसको हम स्प्लिट द मिडल टर्म से करेंगे, माइनस 2s माइनस 2s, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा 4, और साइन माइनस का आ जाएगा प्लस 1। क्लियर। अब इन दोनों में से एलसीएम लेंगे। 4 और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन आ गया, और दोनों में s कॉमन है, s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s माइनस 1, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा कॉमन, 1, अंदर बचेगा 2s। जब बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था, साइन हो गया अब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इनके कॉमन आए उन्हें साथ में ले लेंगे, और जो फैक्टर कॉमन आया है उसे साथ में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये भी 0 के इक्वल होगा, एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा हमारा, एक जीरोस, और एक 0 आ जाएगा हमारा यहाँ से, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। s इज 2s इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 था, इधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो s कितना आ गया, 1/2। इसी तरह से 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा कितना आ गया, 1/2, और बीटा कितना आ गया, वो भी 1/2। यहां से हम a b c की भी वैल्यू लिख लेते हैं। a कितना होगा 4, b हमारा कितना होगा -4, और c होगा हमारा 1। ठीक है। अब इनका रिलेशन देखेंगे हम, जीरोस और कोफिशिएंट का। पहले करेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है हमारा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस b कितना है -4/4, यही है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1, और ये भी कट कर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास कितना है 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2, c क्या है 1, और a है हमारा 4, तो ये कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हम रिलेशन भी आ गया, सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया, और प्रोडक्ट भी, तो इसलिए हैंस वेरीफाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए ये अरेंज नहीं हुआ, इसके अंदर x² के बाद x वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन इसमें बाद में दे रखी है, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे हम। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हमारी सही हो गई है। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे हम। फैक्टर्स के लिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 से, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। 18 के इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि माइनस करने पर 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए माइनस करने पर 7 आ जाए। तो वो क्या होगा हमारा 9 2 18। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। हम लिखेंगे 6x², इसको स्प्लिट कर देंगे 9x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े का साइन माइनस आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 6 और 9 किसके टेबल में आता है 3 के, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 3 9, तो यहाँ अंदर बचा 3 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, अंदर एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया हमारा 3x प्लस 1 और एक आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1, x इज इक्वल टू -1/3। इसी तरह से x इज इक्वल टू यहाँ प्लस का चले जाएगा 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 3/2। अल्फा आ गया हमारे पास -1/3 एंड बीटा आ गया हमारे पास, दूसरा जीरोस आ गया 3/2। ए बी और सी की भी वैल्यू हम लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू, हमने जो अरेंज किए हैं हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब 6। बी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है -7, और c है हमारा -3। ठीक है, अब इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम। पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा है 3/2 इज इक्वल टू -b। b कितना था हमारा -7/a, मतलब 6। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 प्लस 3 3 9, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6, और प्लस माइनस माइनस करेंगे 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, -1/3 इंटू 3/2, और c था हमारा -3/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 3 -3, 3 2 6। ठीक है, 3/6 इज इक्वल टू, ये भी कितना आया -3/6। ठीक है, कट भी करेंगे जब भी सेम आएगा, क्योंकि -3/6 इज इक्वल टू हो गया -3/6। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस वेरीफाई।